अर्चना, मैं आशना बोल रही हूँ। मानव ने मेरे बारे में बताया तो होगा? जी वो, हाँ बताया है। मानव वो है क्या? अर्चना, मानव मीटिंग में बिजी है, फोन यहीं छोड़कर गए थे। तुम्हारा नाम फ्लैश हुआ इसलिए मैंने रिसीव किया। जी ठीक है। ओके। एक मिनट, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम कुछ देर बात कर सकते हैं? श्योर, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरा शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करोगी। लेकिन ऐसे? मानव को मैंने नहीं, भगवान ने बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। वैसे मैं मानव की अर्चना को देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि वो कौन है, कैसी है। वो तो मानव का प्यार है और कुछ नहीं, वो भी ना। ओहो, अब बस तुम मत शुरू हो जाना। मियाँ बीवी एक दूसरे के गुण ही गाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? जब भी आप चाहे आशना जी, मैं मिल लूंगी। आशना जी? आशना जी मत बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ। जी ठीक है आशना जी, सॉरी सॉरी आशना। दैट्स गुड। अच्छा, मिलना अगर मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है तो आज शाम को मिलते हैं। आज हम साथ डिनर करेंगे हमारे घर। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, मानव से कह दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। ठीक है, बाय बाय। फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरे पास नहीं मिला ना? अरे ये फोन आपके पास कैसे? फोन यहाँ वहाँ मत रखा करो, अर्चना फोन करके परेशान हो जाएगी। जी जी। वैसे आज शाम तुम हमारे घर आ रहे हो डिनर के लिए? नहीं आशना जी, वो एक्चुअली ना घर पे अर्चना वेट करती है खाने पे, इसलिए मैं आज तो। ओके, तो हम आ जाते हैं तुम्हारे घर डिनर के लिए, क्योंकि डिनर तो आज हम अर्चना के साथ ही करेंगे। जी मतलब ये कि तुम मीटिंग में थे, फोन यहीं पर था, अर्चना का नाम फ्लैश हुआ इसलिए मैंने रिसीव किया और उसे आज डिनर का इनविटेशन भी दे दिया। वो आ रही है। जी जी ठीक है। आई सी यू इन द इवनिंग। आइए बैठिए, मैं आशना मैडम को बुलाता हूँ और आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। नमस्ते। अच्छा घर है ना? हाय। ओह, तो ये है मानव की अर्चना। जी। शी इज ब्यूटीफुल। हाय, आई एम आशना। मानव ने मेरे बारे में तुम्हें बताया ही होगा, लेकिन एक बात है जो मानव तुम्हें कभी नहीं बताएगा। इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मानव जब यहाँ पर बेहोश थे तब उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अर्चना। बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें मानव जैसा प्यार करने वाला पति मिला। और ये है मेरे हस्बैंड दिव्य सागर किर्लोस्कर, डीके। नमस्ते। एंड डीके, दैट्स अर्चना, मानव्स वाइफ। सो मानव, खाने से पहले एक ड्रिंक हो जाए? सर मैं पीता नहीं सर। साथ बैठ तो सकते हो? हाँ जी सर, जी सर, मैं आता हूँ। कम। आओ बैठो, कम सिट।
एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपकी अरेंज मैरिज हुई है? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि डीके मुझसे उम्र में बड़े हैं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्चना। मुझे और डीके को देखने के बाद ये सवाल उठ ही जाता है, लेकिन हमारे रिलेशनशिप में उम्र की कोई मायने नहीं है। हमारा प्यार इन सबसे ऊपर है। कई साल पहले मैं और डीके मिले, फिर प्यार हुआ और फिर हमने शादी कर ली। मेरी फैमिली इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि डीके ही वही शख्स है जो मुझे जिंदगी की हर खुशी दे सकता है। तो आप मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र या चूड़ी या ये सब कुछ क्यों नहीं पहनती? मैं और डीके इन सब बातों में बिलीव नहीं करते। प्यार पति पत्नी के दिलों में होता है, उसे नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। डिनर रेडी होगा, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जी। आशना ने तुम्हें सब समझा दिया होगा। जी सर। अंधेरी में बहराम बाग के पास हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखो क्या है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर प्रॉब्लम पता कर लूँगा सर। सॉल्व करना है। जी सर, ज़रूर। सॉरी बट डिनर रेडी है। और मानव, तुम नीचे जाना, अर्चना अकेली बैठी है, जाओ उसे कंपनी दो, मैं बस आ रही हूँ। जी जी, एक्सक्यूज मी सर। डीके, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहराम बाग वाला काम क्यों रुका हुआ है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानबूझकर मानव को इसमें क्यों ढकेल रहे हैं? आज तक वहां जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। आशना, ये इस लड़के का इम्तिहान है। अगर पास हो गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, अगर फेल हो गया तो बाजार में बहुत से हीरे होते हैं, लेकिन सच्चे हीरे की पहचान ये है कि उसकी चमक सबकी नजरों में समा जाए। So we have to wait and watch.